नमस्कार। नवरात्रि का 5वां दिन सिर्फ एक और त्योहार का दिन नहीं है। ये तो मां स्कंद माता को समर्पित है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव। और आज हम इसी दिन से जुड़ी एक कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। ये दिन हमें सीधे मां स्कंदमाता की कहानी की तरफ ले जाता है। कौन है वो? भगवान कार्तिकेय की मां और ममता की एक जीती जागती मिसाल। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे एक मां का अटूट विश्वास सबसे गहरे दुखों को भी पार कर सकता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है चंद्रपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव से। इस गांव के ठीक बीच में एक ऊंचे से टीले पर मां स्कंद माता का एक बहुत भव्य मंदिर था। और लोगों का मानना था कि यहां अगर सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करे तो उसकी गोद कभी खाली नहीं रहती। और इसी गांव में रहते थे राम प्रकाश और सुमन। बहुत ही मेहनती किसान थे, दिन रात काम करने वाले। वो देवी देवताओं को भी बहुत मानते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में दो बहुत बड़े दुख थे। एक तो ऐसी गरीबी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, और दूसरा संतान ना होने का दर्द। अब देखिए, देवी में तो उनकी आस्था अटूट थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश, कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। और ऊपर से समाज के ताने, वो उनके घावों पर नमक का काम करते थे। तो जरा सोचिए, उनकी जिंदगी में कैसा अजीब सा संतुलन था। एक तरफ थी भयानक गरीबी और लोगों का तिरस्कार, और दूसरी तरफ देवी में अटूट विश्वास। उनके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक लोटे जल और अपनी आंखों के आंसुओं के। और शायद यही तो सच्ची भक्ति है, जो मुश्किलों में और भी निखरती है। और फिर सालों के इंतजार और प्रार्थनाओं के बाद आखिरकार वो दिन आया। उनकी प्रार्थना सुन ली गई। सुमन मां बनने वाली थी, और राम प्रकाश को लगा, बस अब सारे दुख खत्म, अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सुमन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया। शुरू में तो लगा कि ये तो देवी का कोई चमत्कार है, मानो एक साथ 3-3 खुशियां उनके आंगन में उतर आई हों। मगर ये खुशी देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदल गई। तीनों बच्चे जन्म से ही बहुत बीमार थे, ऐसी रहस्यमयी बीमारियां कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनके शरीर पर ऐसे घाव थे जो भरते ही नहीं थे, सांस लेने में तकलीफ होती थी, और वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि बस हड्डियों का ढांचा ही रह गए थे। और इसका असर समाज पर क्या हुआ, वो तो और भी बुरा था। गांव वालों ने बस ये मान लिया कि भाई, ये बच्चे तो शापित हैं। उन्होंने उस परिवार का ही बहिष्कार कर दिया और उन्हें उसी मंदिर में जाने से रोक दिया जहां उन्होंने इतने सालों तक प्रार्थना की थी। उन्हें गांव से निकालकर बाहर एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया गया। हालत इतनी खराब थी कि राम प्रकाश को कोई सूखी लकड़ियां तक खरीदने नहीं देता था। अपने बीमार बच्चों के लिए वो साफ पानी भी नहीं ला सकता था। कभी-कभी गरीबी से ज्यादा समाज का तिरस्कार मार देता है। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। यह नवरात्रि की 5वीं रात थी। सोचिए, एक तरफ पूरा गांव जश्न में डूबा है, और दूसरी तरफ ये परिवार एक भयंकर तूफान से और अपने बच्चों की मौत से लड़ रहा था। ये वाकई उनकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। तूफान इतना तेज था कि उनकी झोपड़ी भी टूट गई थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, और जो सबसे बड़ा बेटा था, आकाश, उसकी सांसें थमने लगी थीं। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तो सुमन ने दिल से अपनी आखिरी प्रार्थना की। ये एक तरह से देवी को चुनौती थी। उसने मनी मन कहा, हे मां, अगर आज मेरे बच्चे नहीं बचे ना, तो आज के बाद इस दुनिया में कोई मां अपनी औलाद के लिए तुझ पर भरोसा नहीं करेगी। ये एक भक्त की, एक मां की अंतिम पुकार थी। और तभी उस तूफान को चीरते हुए झोपड़ी के टूटे दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। एक बहुत ही शांत चेहरे वाली बूढ़ी औरत अंदर आई, जिन्हें उनके तथाकथित श्राप से कोई डर नहीं लग रहा था। और फिर इस बूढ़ी औरत ने जो किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने राम प्रकाश को मंदिर की सीढ़ियों से पवित्र जल लाने भेजा। और कमाल देखिए, उसे किसी ने देखा तक नहीं। फिर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को पीसा, जल में मिलाया, और स्कंद माता का भजन गाते गाते बच्चों पर वो लेप लगा दिया। और देखते ही देखते बच्चे बिल्कुल शांत होकर सो गए। अगली सुबह जब राम प्रकाश और सुमन की आंख खोली, तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाए। उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, खेल रहे थे,
वो बूढ़ी औरत जा चुकी थीं। बस अपनी निशानी के तौर पर एक ताज़ा खिला हुआ कमल का फूल छोड़ गई थीं। अब तो कोई शक ही नहीं था कि वो खुद देवी माँ थीं। और जैसे ही परिवार वापस गांव की तरफ बढ़ा, चमत्कारों की तो जैसे झड़ी लग गई। जैसे ही उन्होंने मंदिर की पहली सीढ़ी पर वो कमल का फूल रखा, घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंदिर के पीछे एक बंद पड़ी गुफा का दरवाजा खुल गया और पास की जो बंजर जमीन थी वो हरी भरी हो गई। ये सब देखकर पुजारी और गांव वाले दौड़कर आए और रामप्रकाश के पैरों में गिर पड़े। पुजारी ने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तो पत्थर की मूरत को पूजता रहा और तुम्हारे इन दुखियारे बच्चों में बसी जिंदा देवी को देख ही नहीं पाया। ये बहुत बड़ी सीख थी कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि इंसानों के दुख दर्द में बसता है। गांव वालों को अपनी गलती का, अपने पाप का एहसास हो चुका था और वो जो नई गुफा खुली थी ना, उसके अंदर से एक पवित्र झरना बह रहा था। कहते हैं उस झरने का पानी सिर्फ बीमारियां ही ठीक नहीं करता था, बल्कि मन के मैल, घृणा और अहंकार को भी धो देता था। और बस उस एक रात ने चंद्रपुर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो डर और भेदभाव वाला गांव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा समाज बन गया जिसकी नींव सहानुभूति और करुणा पर रखी गई थी। रामप्रकाश और सुमन को देवी से जो कुछ भी मिला, उन्होंने उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने उस आशीर्वाद से पूरे समाज को बदला। बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, गरीबों के लिए अस्पताल, और उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी वो बेघरों के लिए एक पनाहगाह बन गई। यही तो होती है करुणा की सच्ची विरासत। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्ची भक्ति महंगे चढ़ावों से नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अटूट विश्वास रखने से साबित होती है। और ये भी कि एक माँ की पुकार, चाहे वो इंसान हो या देवी, अपने बच्चों के लिए हमेशा सुनी जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दौलत, सच्चा धन है क्या? क्या वो सोना चांदी है, या फिर वो करुणा, वो विश्वास और वो प्यार है जो एक माँ के दिल में अपनी संतान के लिए होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।